हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कालीचरण साहब है। मैं ऑफग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हम लोग सोलर एनर्जी सिस्टम पे लोगों को सेवा करते हैं और सोलर एनर्जी सिस्टम के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, धूप से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो आज से अगर 5 साल 10 साल पहले चले जाए तो उसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज नहीं कर पाते थे। सुबह धूप आती थी, शाम को धूप चली जाती थी। बहुत ज़्यादा यूज हम लोग ठंडी के दिनों में धूप सेकने के काम ही करते थे। परंतु टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है, लोग बहुत डेवलप कर गए हैं, तो अब धूप से जो निकलने वाली किरणें हैं उससे अब हम लोग सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। उससे जो निकलने वाली एनर्जी है उसको हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। दोस्तों, इसी के बीच में आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, बहुत लोगों का एक सेम टाइप का क्वेरी आ रहा था। यूट्यूब चैनल में भी मेरा मैसेज आ रहा था कि भैया मुझे कंप्लीट सिस्टम के बारे में बताइए कि कितने तरह के सोलर सिस्टम होते हैं और उसके क्या क्या कारण हैं। उसी के बारे में आज आप लोगों के बीच में बताने के आया हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा हो सकता है, तो इसको कृपया स्किप ना करें। आप लोग पूरा वीडियो को देखें अगर सोलर एनर्जी के बारे में जानना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बेसिकली 3 तरह का सोलर सिस्टम कंज्यूमर के प्रेमाइसेस पे इंस्टॉल करते हैं। नंबर 1 हो गया आपका ऑफ-ग्रिड सिस्टम, जिसको ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। नंबर 2 हो गया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और नंबर 3 हो गया हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तीनों के अलग अलग मायने हैं, तीनों के अलग अलग मतलब है, तीनों का अलग अलग कॉस्टिंग है। अगर कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको कॉस्टिंग में भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कंप्लीट डिपेंडेंट रहता है बैटरी पे। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपके घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे, उसके बाद इन्वर्टर लगेंगे, उसके बाद बैटरी लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सूरज से किरणें आपके पैनल में पड़ते हैं और उससे जो उत्पन्न होने वाली एनर्जी है वो जाकर के बैटरी चार्जिंग में चले जाते हैं और अब फिर आपका जो लोड है वो आप बैटरी को चार्ज होने के बाद यूज कर पाते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ये मतलब है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में मैं फिर से बता दूं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी का उपयोग करना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम समय के लिए आता है। 24 घंटे में 2-4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, इस तरीके का साधन या इस तरीके का समस्या हो या कहीं इलेक्ट्रिसिटी आता ही नहीं हो, वैसे जगह पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का लोग इस्तेमाल करते हैं और हम लोग सजेस्ट करते हैं इंस्टॉलेशन कराने के लिए। परंतु ऐसा कोई जगह मुझे नहीं दिखता है जहाँ पे 24 घंटा में 18-20 घंटा मिनिमम लाइफ ना हो, गाँव से गाँव एरिया में। तो दोस्तों, ये वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब आते हैं बात ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे। पहले मैं बता दूं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसका कॉस्ट ज़्यादा है ऑन ग्रिड के कंपेरिजन में। और मैं अभी कॉस्ट में लास्ट में तीनों का कॉस्टिंग भी बताऊंगा, पर किलोवाट क्या कॉस्टिंग आती है। दूसरा, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का एक दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये मौसम में थोड़ा डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन का जो सोर्स है वो धूप है। अगर धूप नहीं है या धूप कम आ रही है, अगर बैटरी चार्ज नहीं हो पाई है तो आप प्रॉपर लोड यूज नहीं कर पाएंगे। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंडेंट सिर्फ धूप पे रहना है। तो ये है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। सेकेंड आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन और ग्रिड, ये इसके नाम में ही ग्रिड लगा हुआ है, ऑन ग्रिड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपका कनेक्टेड रहेगा आपके नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ।
मतलब अगर मैं गया बिहार में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो आपका जो बिजली का जो मीटर है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड रहेगा बिजली विभाग के साथ, और आपके साथ एक सोलर एनर्जी के लिए अलग से एक और मीटर लगाते हैं। मतलब आपके प्रेमाइसिस पे एसबीपीडीसीएल के द्वारा 2 मीटर लगाए जा रहे हैं। एक मीटर हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए, दूसरा हो गया आपका ग्रिड से जो एनर्जी जनरेशन हो रहा है उसके लिए। ये दोनों एक ही मीटर पे काम चल सकता है, जिसको नेट मीटरिंग बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल मीटरिंग बोलते हैं। बट उस मीटर को चेक करने के लिए एक चेक मीटर यहाँ पे लगाया जा रहा है विभाग के द्वारा, और ये मीटर सेल्फ परचेसिंग होता है। आप जिससे प्लांट परचेस करेंगे उसी के द्वारा ये मीटर इंस्टॉलेशन होता है ऑन ग्रिड सिस्टम पे। अभी फिलहाल एसबीपीडीसीएल के द्वारा, सॉफ्टवेयर पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के द्वारा ऑन ग्रिड सिस्टम पे मीटर का मीटर नहीं दिया जा रहा है। मीटर हम लोग खुद से कंज्यूमर को परचेस करने के लिए बोलते हैं और वो कंज्यूमर परचेस करता है। उसके बाद कंज्यूमर के प्रेमाइसिस पे 2 मीटर लगते हैं, एक नेट मीटर, एक नॉर्मल मीटर। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब ये है कि आप जो एनर्जी जनरेट करेंगे दिन में, आप उसको कंज्यूम करेंगे। सपोज आपका एनर्जी जनरेशन हुआ पूरे दिन में 50 यूनिट का। सपोज आपने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखा है, पर किलोवाट 4 से 5 यूनिट अगर जनरेशन दे रहा है। हम एक एग्जाम्पल की तरफ तौर पर बताते हैं कि अगर 50 यूनिट का जनरेशन आपने किया है और दिन में अगर आपने 30 यूनिट कंज्यूम कर लिया है, तो आपके पास 20 यूनिट का अभी भी अतिरिक्त यूनिट बचा हुआ है जो आपके प्लांट के द्वारा जनरेट किया गया है। परंतु ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी नहीं होता है, इसीलिए वो बैटरी चार्ज करने में एनर्जी नहीं जाता है। वो जो एनर्जी बच रहा है वो ग्रिड को चला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम। आपके जो नियरेस्ट ग्रिड है उस ग्रिड में वो जो 20 यूनिट का जनरेशन बच रहा है वो ग्रिड में चला जाता है। उसके बदले में आप ग्रिड से रात में यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिन में तो आपने सोलर से डायरेक्टली आपका समझिए कंप्लायंसेस चल रहे हैं। रात में यूज करने के लिए आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम पे बैटरी नहीं है। उस केसेस पे आपको क्या करना है कि आपका एक जो बिजली विभाग के द्वारा मीटर लगाया गया है उसमें जो पोल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करें। अगर आपने दिन में 30 यूनिट कंज्यूम किया है, रात में बिजली विभाग का बिजली आप 20 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस दिन का आपका 50 यूनिट का जनरेशन हो गया, 50 यूनिट का कंजम्पशन हो गया। मतलब आपका जो उस डेट का बिजली बिल आएगा वो 0। आपको सिर्फ फिक्स चार्ज उस दिन का देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का 1 भी रुपये पेमेंट नहीं देना होगा। अगर सपोज आपने 50 यूनिट जनरेट किया है, आपने 24 घंटा में 40 यूनिट का कंजम्पशन किया है, तो वो 10 यूनिट आपका ग्रिड में शेष जमा रहेगा। जब महीने के अंत में बिजली का बिल बनेगा, उस बिल में आपको शेष यूनिट दिखाया जाता है कि आपका इस महीने का इतना शेष यूनिट बचा हुआ है, और अगर आपका शेष यूनिट बचा हुआ नहीं है तो उसके बदले में आपको चार्ज देना होगा। सपोज आपने 100 यूनिट का कंजम्पशन किया है और 80 यूनिट का जनरेशन किया है, तो जो 20 यूनिट आपने ज़्यादा कंज्यूम किया है उसके बदले में महीने के अंत में आपको 20 यूनिट का बिल देना होगा। थर्ड बात ये होगी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वैसे जगह पे इंस्टॉल कराते हैं हम लोग, वैसे जगह पे सजेस्ट करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम लाइट, मतलब 24 घंटा में ऑन एन एवरेज 23 घंटा लाइट रहता है, वैसे जगह पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी का जो चार्जेस है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है, बहुत ही कम आता है, इसलिए इसको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हमने बात किया ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, हमने बात किया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम कंप्लीट सोल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी का। कंप्लीट सोल्यूशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस कंज्यूमर के यहाँ हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है उसको 24 आवर ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। अब वो कैसे, मैं आपको बताऊँ। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या हो रहा था
कि आप पूरा का पूरा डिपेंडेंट है मौसम के ऊपर, धूप के ऊपर। ऑन ग्रिड सिस्टम पे क्या हो रहा था, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लाइट पे। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है कि आपका अगर बिजली विभाग से लाइट कट गया तो आपके भी घर में लाइट कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन के टाइम पे आप ये कहेंगे कि सर मेरा तो धूप से एनर्जी जनरेट हो रहा है तो ऑन ग्रिड में हमारा तो सारे कंप्लायंस चलने चाहिए, रात में नहीं चल सकता है, मैं मान सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का डिसएडवांटेज यही है कि उसमें बैटरी का कन्वर्जन नहीं होता है, बैटरी उस सिस्टम पे बैटरी नहीं लगता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे आप डिपेंडेंट है, मतलब कि 24 घंटा में अगर 23 घंटा बिजली विभाग आपको सप्लाई दे रही है तो आपके घर में भी 23 घंटा ही बिजली रहेगी, 24 घंटा नहीं रहेगी। 24 घंटा रखने के लिए आपको हाइब्रिड मोड पे जाना होगा। हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सर है। मिक्सर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे आपका बिजली विभाग का लाइट भी रहेगा और बैटरी भी रहेगा। इसका 24 आवर बिजली देने का सक्षम इसलिए रखता है, सपोज मान लेते हैं दिन के समय में धूप है लेकिन लाइट नहीं है तो आपका जो पूरा घर का लोड है वो धूप से चलेगा। सपोज धूप है, लाइट भी है, तो भी आपका पूरा का पूरा सिस्टम धूप से चलेगा। शाम के समय में धूप नहीं है, लाइट है, तो वो लाइट से आपका सिस्टम पूरा चलेगा, पूरा घर का लोड लाइट से चलेगा। लेकिन शाम के समय में या रात के समय में आपके पास धूप भी नहीं है, बिजली विभाग का लाइट भी नहीं है, उस तरह का सिचुएशन में आपका पूरा का पूरा सिस्टम लोड चला जाएगा बैटरी पे, क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे बैटरी का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड में भी दो क्राइटेरिया है। अगर कोई कंज्यूमर बोलता है कि नहीं हमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम दीजिए बैटरी लेस, क्योंकि बैटरी का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है पर किलोवाट का, अगर मैं वही बात करूँ कॉस्टिंग का, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे बैटरी नहीं चाहिए लेकिन दिन में अगर लाइट चला जाए तो हमको धूप से डायरेक्ट सिस्टम चलने वाला एक ऐसा मॉड्यूल लगा दीजिए। तो वैसा भी हम लोग लगाते हैं कि अगर दिन में आपका लाइट चला जाता है तो दिन में आप डायरेक्ट सोलर से भी यूज कर सकते हैं। उस तरीके का भी इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग वैसे इन्वर्टर्स को भी लगवाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताया ऑफ ग्रिड में आपका कंप्लीट से डिपेंडेंट है बैटरी पे। इसका डिसएडवांटेज मैंने बता दिया कि थोड़ा कॉस्टली होता है और ये डिपेंडेंट होता है मौसम पे। दूसरा कि अगर आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो इससे जो एनर्जी जनरेट होता है, बैटरी फुल चार्ज है, आपका कंजम्पशन भी नहीं है, तो आपका जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो वेस्टेज चला जाता है, इसका कोई यूज नहीं है। ऑन ग्रिड में आपको फायदा क्या हो रहा है कि आप कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत लो कॉस्ट में मिल जाता है एज कंपेरिजन ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के मोड पे। इसमें बैटरी नहीं होता है और इसमें जो एनर्जी आपका कंजम्पशन से एक्स्ट्रा बच जाता है, सरप्लस हो जाता है, वो एनर्जी ग्रिड को चला जाता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे क्या हो रहा था कि आप कंप्लीट 24 आवर चला रहे हैं। अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड से महंगा आता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड से सस्ता होता है। अगर मैं पर किलोवाट की बात करूं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पर किलोवाट 60 से 70 हज़ार के बीच में आएगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का पर किलोवाट इन अराउंड 80,000 के आसपास आएगा। हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर किलोवाट 90 से 1 लाख के बीच में आएगा। अब ये बीच का 10,000 का जो डिफरेंसेस है ये डिपेंड करता है कि आपका घर की ऊंचाई कितनी है, आपके यहाँ की कितने हाइट का स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, इसीलिए वेरिएंस ऊपर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। दूसरा डिपेंडेंट करता है कौन सी कंपनी का पैनल लगा रहे हैं। हमारे पास लूम सोलर एनर्जी का लूम सोलर का पैनल है जो कि अभी टॉप मोस्ट पैनल्स में से एक है, इंडिया का नंबर 1 पैनल में से एक माना जा रहा है लूम सोलर को। इसको भी नितिन गडकरी जी ने भी बहुत सारा काफ़ी प्रमोट किया है लूम सोलर को। तो मेरे पास लूम सोलर का प्रोडक्ट है। मैं गया में सारे लोगों को लूम लेने के लिए ज़्यादातर सलाह करता हूँ। इसका जनरेशन कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है एज कंपेरिजन अदर कंपनी से। इसका जनरेशन कैपेसिटी पर किलोवाट
मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5.5 यूनिट तक अभी जनरेट हो रहा है। कई सारे कंज्यूमर्स के यहाँ हमने जो लगाया है उसका जो जनरेशन रिपोर्ट आता है वो 5, 4.5, 5 यूनिट से नीचे नहीं जाता है। तो ये इसका सबसे एडवांटेज है लूम सोलर का। दूसरा, लूम सोलर में आपको हाफ कट सेल मिल जाएगा, जो कि बहुत सारी कंपनी में हाफ कट सेल अभी अवेलेबल नहीं है। लूम सोलर में आपको बाईफेशियल सोलर मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे कंपनी में बाईफेशियल अभी नहीं आया है। आप लूम सोलर पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका सर्विस मैं गया जिला का देखता हूँ, इससे सामने गया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, इससे मिलता जुलता जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं सप्लाई देता हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सोलर सिस्टम किससे इंस्टॉल कराते हैं मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस बात की जरूर सुनिश्चित करें वैसे लोगों से आप इंस्टॉलेशन कराएं जिसके पास तजुर्बा हो, सोलर एनर्जी के बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है सोलर सिस्टम का। और अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट बचाने के चक्कर में किसी भी एरे गेरे लोगों से जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉन टेक्निकल आदमी है, उससे अगर आप इंस्टॉलेशन करा लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉस्टिंग बर्बाद हो सकता है। ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जिसके यहाँ सोलर लगा करके लोग चले जाते हैं, एक साथ में 10 पैनल है, 10 में से 4 तरह का पैनल डाल देते हैं, तो ये अननेसेसरी बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको पैसे से प्यार होना चाहिए, हमको भी है। हम भी अगर अपने घर पे लगाते हैं या लगाएंगे तो वैसे लोगों के किसी भी तरीके का काम करेंगे तो एक्सपर्ट लोगों के साथ लगाना चाहिए। दोस्तों, कई सारे और भी टॉपिक्स में बहुत जल्द वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे। तो आज मैंने आपको बताया ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में। मैं गया जिला का लूम सोलर का डिस्ट्रीब्यूटर कौन बोल रहा हूँ। मेरा एड्रेस से अगर आप लोग ऑफिस आना चाहें तो मेरा जो ऑफिस का एड्रेस है कटारी हिल रोड, अपोजिट अनुग्रह कॉलेज, नियर ऑफ आइकॉन कंप्यूटर सेंटर, उसके बगल में मेरा ऑफिस है। आप लोग बेहिचक कभी भी मुझे कॉल करके आ सकते हैं। मेरा नंबर है 7992301277। मैं अपना नंबर फिर से दोहराता हूँ, 7992301277, 7992301277। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी मिल गया हो। अगर और भी किसी तरीके का जानकारी लेना हो सोलर एनर्जी के बारे में तो कृपया आप लोग मुझे इनबॉक्स पे मैसेज करें, मुझे फ़ोन करें। मैं हमेशा आप लोगों को सेवा करने का मेरा क्यूरियोसिटी रहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।